बरवाड़ा की मैं बात कर लूँ, अति पिछड़ा क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है। क्या वजह मानते हैं? मेरा ये मानना है कि एक संजना कुछ नहीं कर सकती, वहीं टीम संजना अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। तो आपका जो है, मैं कहूँ, मोह किस पार्टी की ओर है या फिर किस पार्टी से जो है बातें चल रही हैं? आपने पहले कहा कि अहम वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम आगे से किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, वो तो फिर मैं वाली बात नहीं है। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हिसार में मौजूद हैं और हमारे साथ संजना सातरोड जी बरवाड़ा विधानसभा से जो है तैयारी कर रहे हैं। इनके आज विचार जानेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे, किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है इंडिपेंडेंट मैदान में आएंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैम स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। तैयारियां कैसे चल रही है? तैयारियां तो ऐसी चल रही हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, उसको हम पाएंगे, लोगों तक उनके हक पहुंचाएंगे। और मेहनत का कोई शॉर्टकट होता नहीं, तो अपने 16 से 18 घंटे हम अपने हल्के में ही रहते हैं। मैम दो तरह के नेता होते हैं, एक दलदलीय, एक निर्दलीय। आप फिलहाल जो है इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए किसी ना किसी पार्टी का साथ होना बड़ा जरूरी है। तो आपका जो है, मैं कहूँ, मोह किस पार्टी की ओर है या फिर किस पार्टी से जो है बातें चल रही है? मेरा मोह जो है वो जन सेवा के प्रति है, अपनी जनता के प्रति है, अपने बरवाला हल्के, अपने बरवाला परिवार के प्रति है। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, थोड़ा भार बढ़ जाता है अगर हम किसी पार्टी से जुड़े, क्योंकि उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक होता है, जो ये पता हो या ना हो कि कौन खड़ा हो रहा है, पर पार्टी के साथ हैं। तो हाँ, वो बूस्ट जरूर मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्यों ना हम लोगों के साथ जुड़ के जो वो चाहते हैं वो करें, उनके काम करें, उन तक वो योजनाएं पहुंचाएं, उनके लिए नई योजनाएं बनाएं। और फिर जब जनता का साथ होगा तो निर्दलीय सही। अच्छा, आपने जो है बरवाड़ा हल्के में जिक्र चलते कि एक बड़ी टीम तैयार कर लिया आपके साथ, तो सीधी ही बात है, टीम से बातें भी होती होगी। टीम क्या चाह रही है आपकी, निर्दलीय या फिर किसी पार्टी के साथ? मेरी टीम मेरी ही तरह जन सेवा से जुड़ने वाले लोग हैं। मेरी टीम में इतना आश्वासन दिलाया मुझे कि आप निर्दलीय लड़ो या किसी भी दल के साथ मिलकर लड़ो, हम आपके साथ हैं। जी। एक पर्सनली आपकी बात करूं, मैं आपने विदेश में पढ़ाई करी है, अपने हरियाणा की बात कर लूं, वहाँ विदेश से अगर पढ़ के आता है कोई, एक बड़ी बात मानी जाती है। तो आपने वैसे भी जो है कानून की पढ़ाई की है, विदेश में भी आपको नौकरी मिल सकती थी, वरना हरियाणा या भारत में तो बड़ी आसानी से मिल जाती। आपने वो चीजें छोड़कर राजनीति क्यों चुनी? क्योंकि मैं बाहर, लंदन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वहाँ मैं गई ही इसलिए थी क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर आपने बाबा साहेब जी के बारे में पढ़ा हो, महात्मा गांधी जी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो वो सभी वकील थे और उन्होंने लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। तो उन्हीं के पच्चीनों पे चल के मैं गई थी। हाँ, ये बात सही है कि लंदन में बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी और ऑफर्स भी, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में आए तो फिर कॉलेज में ही ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर सोच ही जनसेवा है, मकसद ही जनसेवा है, तो फिर मैं उससे विचलित नहीं हुई। और क्योंकि मेरा जो मकसद है उसके लिए मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं राजनीति में जाऊं, मैं लोगों की आवाज़ उठाऊं, विधानसभा में बोलने का मौका मिले, तो फिर मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसे का लोभ नहीं है। और अगर सब कुछ है तो अपना कर्तव्य अपने समाज की तरफ बनता है। हमारे साथ कुछ नहीं रहेगा, हमारे साथ जाएगा तो अपने अच्छे बोल, अपने अच्छे कर्म, बड़ों का आशीर्वाद। जन सेवा की आप बात कर रहे हो, तो जन सेवा के लिए जो और भी कई तरीके हैं, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ भी चलते हैं, आप पर्टिकुलर राजनीति को ही क्यों चुन रहे हो? जैसे कि एनजीओज हैं, वो पर्टिकुलर एक फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसी समय मुझे लंदन से स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए मैं लंदन गई थी। मैंने पहले यही सोचा था कि यूपीएससी करके अधिकारी बनके मैं अपने जन की, अपने जो देश की है उसकी सेवा करूंगी। लेकिन जब लंदन से वापस आई, मेरी शादी हो गई, उसके बाद जब मैंने देखा कि बरवाला क्षेत्र में लोगों की जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मूलभूत जो जरूरतें हैं उनकी लड़ाई है। तो इसीलिए मैंने देखा कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जनहित याचिका को लगाने में एक
एक क्षेत्र की या एक फील्ड की जनहित याचिका लगाएं, जैसे अगर ईवीएम पे फोटो लगाने की जनहित याचिका हो गई, उसी में मुझे 2 साल लग गए थे। वहीं लोगों की जो समस्याएं हैं, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सफाई को लेकर, स्वास्थ्य अवस्था को लेकर, शिक्षा अवस्था को लेकर, उनमें तुरंत से तुरंत काम होना है। तो जो सबसे तेज रास्ता है उन तक उनकी वो सुविधाएं पहुंचाने का, उनके उन समस्याओं का हल करने का, वो राजनीति है। यहाँ तक कि जनसेवा की पहली सीढ़ी ही राजनीति है, क्योंकि राजनीति जो है, या एक जो अधिकार मिलता है उस पद के साथ, अगर एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, या कोई भी सरकारी पद मिलता है, उसके साथ मजबूती आती है, उसके साथ आपको अधिकार मिलते हैं, पावर मिलती है, ताकि हम वो सारे जनहित के काम करवा सकें जो एक आम जन नहीं करा सकता। बरवाड़ा की मैं बात कर लूँ, अति पिछड़ा क्षेत्रों में इसकी गिनती होती है, क्या वजह मानते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि पिछड़ा क्षेत्र वो होता है जहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। ये नहीं होता कि वहाँ के लोगों में कोई कमी है। लोग यहाँ के बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, उनको हर एक चीज की नॉलेज है, हर एक क्षेत्र में बरवाला के बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं, बेशक वो स्पोर्ट्स हो। आपने अंतिम पंघाल का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं वो हाल ही में। तो इसी तरह बहुत से बच्चे हैं, लाडवा गांव में हैंडबॉल के खेलते हैं, और उन्होंने 9 तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उधर से। पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, बरवाला से बहुत बहुत अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो निकल के आ रहे हैं। लेकिन जो बात है डेवलपमेंट की, वो हो रही है इसलिए क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो राजनीति का तरीका रहा है, वो जात पात और धर्म पे लोगों को बांट के और उनका माइंड वॉश करके और उनके मन में ऐसा भय डाल के कि फलानी जात का कोई आ जाएगा, फलानी बिरादरी का कोई आ जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीजें डाली हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चुनाव है, जो राजनीति है, वो 36 बिरादरी की है। क्योंकि राजनीति का जो मकसद है वो विकास है, वो योजनाएं लोगों तक पहुंचाना है, या ये योजनाएं लोगों के लिए बनाना है। तो अगर जहाँ पे काम होना है, अब एक गांव में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत जात बिरादरी के लोग रहते हैं। अगर गांव में अच्छा स्कूल बनेगा, जहाँ पे अच्छे शिक्षक होंगे, जहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स जैसी स्ट्रीम्स होंगी, वोकेशनल स्टडीज होंगी, तो वहाँ पे हर बिरादरी के बच्चे जाएंगे, हर बिरादरी के बच्चे पढ़ाई करेंगे। और जब भी उनमें से कोई भी बच्चा किसी भी बिरादरी का अपने देश के लिए या अपने गांव के लिए मेडल लेकर आएगा, तो सारे गांव वाले उसको सम्मानित करेंगे, फिर अपनापन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें राजनीति को देखना चाहिए कि एक काबिल प्रतिनिधि चुने, जिसकी काम करने की नीयत हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसने अपने बल पे काम कर रखे हो, जो आगे डेवलपमेंट की बात करे, जोड़ तोड़ की नहीं। अगर मैं गलत ना हूँ, आपका बचपन दिल्ली में बीता, उसके बाद आप जो है लंदन जैसे शहर में रहे। अगर आपके पास सत्ता आती है तो बरवाड़ा हल्के को इस चीज का क्या फायदा मिलेगा? ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े शहरों में या विदेश में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। तो जो चीजें, जो एमिनिटीज, जो सुविधाएं उन जगहों पे है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हमारे बरवाला क्षेत्र में भी वो पहुंचे। लेकिन जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है, वो अभी मैं बोल दूं कि मुझे मेट्रो बनवानी है बरवाला में, वो गलत होगा। लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। तो हम जो भी काम करेंगे डेवलपमेंट के भी, पहले अवेयरनेस करेंगे कि ये चीज इसलिए करवाई जा रही है। अगर लोगों में अवेयरनेस रहेगी, जागरूकता रहेगी, कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे का मतलब पता होगा, मकसद पता होगा, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं तो जैसे ये एयरपोर्ट शोपीस बन के रह गया, उसी तरीके से बाकी काम चलेंगे। एयरपोर्ट पे जो है पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आप निर्दलीय हैं तो खुल के बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि एयरपोर्ट जो है सिर्फ रिबन काटने के लिए रह गया है? मेरा मानना यह है, क्योंकि तलवंडी राणा से मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। तलवंडी राणा में धरना लगा था कि उनकी सड़क रोक दी गई थी क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा था। जब मुझे पता चला था अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, तो काफी खुशी हुई थी मुझे कि अरे वाह, हमारे बरवाला हल्के में, हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है। इसका मतलब ये बड़े शहरों में आ गया है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब है कि बाहर विदेश से भी पर्यटक आएंगे, वो इधर हमारे हिसार में, बरवाला में बाहर निकलेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे खरीदारी करेंगे, तो यहाँ पे लोगों का उद्योग बढ़ेगा, उनका काम चलेगा, उनको एक्सपोजर मिलेगा। पर जब ये पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ही नहीं, तो बहुत निराशा हुई। उसके बाद बोला गया कि कार्गो एयरपोर्ट बनेगा।
फिर पता चला कि ये कार्गो एयरपोर्ट भी नहीं है, फिर पता चला ये बस एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक जगह बनाई गई है, एयरपोर्ट जिसे कहा जा रहा है, जहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बहुत एक आधी जगह के लिए उड़ती है। तब मुझे लगा ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे इस चीज की अभी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे लोगों को उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं वही पूर्ण नहीं हो रही, वहां पे इतने बड़े शोपीस की जरूरत हमारे लिए नहीं थी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप वो करो जिसकी जरूरत है, और उसके बाद हम इन सारी चीजों पे जा सकते हैं। अच्छा, बात अब जो है टिकट पे कर लेते हैं। जी आप आगे से किसी पार्टी को अप्रोच करोगे? जी नहीं, अगर पार्टी आपको अप्रोच करे तो बिल्कुल उनसे बातें करेंगे, उनसे अपने जो रणनीति है वो साझा करेंगे, उनकी विचार सुनेंगे। और कोई गलत बात नहीं है अगर हम किसी दल को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं होगा कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है या मेरे पास कौन सी पार्टी आई है। ये डिसीजन मेरी जनता का, मेरी टीम का, मेरे बरवाला क्षेत्र के सभी जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनका होगा। आपने पहले कहा कि अहम वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम आगे से किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, वो तो फिर मैं वाली बात नहीं होगी। नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि राजनीति क्या है, लोकतंत्र का हिस्सा। लोकतंत्र क्या है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी जो उनकी आवाज उठाए। अगर जनता को चुनना है तो मैं जनता के पीछे भागूंगी ना, मैं राजनीति दलों के पीछे क्यों भागूंगी। और मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं जो राजनीतिक दलों के पीछे भाग रहे हैं, वो अगर जनता की तरफ अपना डायरेक्शन कर ले तो 150 जितने भी लोग खड़े होना चाहते हैं एक एक करके छोटा छोटा भी जनसेवा का काम करेंगे तो बहुत तरक्की बिना राजनीति में आए भी हो जाएगी। क्या संजना सातरोड को अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि वो उसे जो है इंडिपेंडेंट एमएलए बना देंगे? जो टीम आप कह रहे हैं, टीम वो सभी लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, जो मेरा सहयोग कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता जैसे शब्दों में विश्वास नहीं रखते। मेरा यह मानना है कि एक संजना कुछ नहीं कर सकती, वही टीम संजना अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। क्योंकि जहाँ पे संगठन आ जाता है, बाबा साहेब की ये एक बात है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ो। शिक्षा एक शस्त्र है, शिक्षा के साथ हमें पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या हमारे हक हैं, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। संगठन होता है, वो होती है ताकत। अगर शस्त्र है, ताकत है, तो विकास होना ही होना है। जी, चुनाव का 100% कंफर्म है कि आप लड़ोगे? 100% कंफर्म्ड है, 200% कंफर्म्ड है। ये नहीं है कि मेरे को टिकट मिलेगी तो ही लड़ूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी, अपने पूरे परिवार, बरवाला परिवार के लिए लड़ूंगी। लास्ट में बरवाला हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहती हूँ कि आप अपना प्रतिनिधि चुने। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी से हो। एमएलए का काम होता है आप तक आपके हक पहुंचाना, आप तक आपकी योजनाएं पहुंचाना, आपके हित के काम करना। तो बहुत जरूरी है आप ये देखें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने अपने बल पे क्या काम कर रखे हैं, आगे जाके उसकी क्या रणनीति है आपके लिए। जात पात धर्म के बीच ना बटें और सोच समझ के अपना मतदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है संजना सातरोड जी की बातें सुनी, उन्होंने जो है स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगे से किसी पार्टी को जो अप्रोच नहीं करेंगे, अगर पार्टी उनके पास आती है तो बातचीत जरूर की जाएगी, वरना इंडिपेंडेंट जो है 100% चुनाव लड़ेंगी। आपको इनकी विचारधारा कैसी लगी, इनके बारे में आपके मन में जो भी राय है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।